भारत एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि डेवलपमेंट का एक टूल बनाना चाहता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? रोबोट, चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एआई गांव की पंचायत में भी काम आ सकता है, किसानों की मदद भी कर सकता है, आदिवासियों की भाषाओं को भी बचा सकता है? और यही सोच को लेकर भारत 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में दुनिया के बड़े बड़े नेता, नीति निर्माता, टेक कंपनियों के प्रमुख इकट्ठा हो रहे हैं। और यह समिट इसलिए खास है भारत के लिए क्योंकि ये पहली बार ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों में हो रही है। इस समिट के अगर बैकग्राउंड को देखें तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं वर्ष 2023 में, जब यूके के ब्लेचली पार्क में पहली बार एआई सेफ्टी समिट हुई थी और वहां पर 28 देशों ने ब्लेचली डिक्लेरेशन पर साइन भी किया था। और उस समय सब लोगों की ये चिंता थी एआई से खतरे को लेकर, यानी कि क्या एआई भविष्य में मानवता के लिए खतरा बन सकता है। फिर 2024 में सियोल पर इस पर फिर से चर्चा हुई। 2025 में पेरिस में समिट हुई। वहाँ पर इसका मुख्य फोकस जो समिट का था वो इनोवेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पर चला गया था। लेकिन अब जब 2026 में भारत की बारी आई है तो इस समिट की थीम ही चेंज हो गई है। थीम हो गई है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मतलब साफ है कि एआई को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं होना चाहिए बल्कि एआई सबके काम में आना चाहिए। और भारत ने 3 शब्दों में अपनी इस सोच को जाहिर भी किया है: पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, यानी कि लोग, पर्यावरण और प्रगति। ये तीनों इस एआई टेक्नोलॉजी के केंद्र बिंदु में रहना चाहिए। और भारत कह भी रहा है कि अगर एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों तक रहेगा तो इससे पूरे विश्व में असमानता ही बढ़ेगी। लेकिन अगर एआई तक पहुंच सबको मिल जाएगी तो वही एआई सभी के डेवलपमेंट का एक टूल बन जाएगा। ये तो बात हो गई एआई समिट की। अब ये भी समझते हैं कि भारत इसमें आखिरकार कर क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले भारत लेके आया इंडिया एआई मिशन। यह 2024 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि पूरा एआई इकोसिस्टम बनाना। यहाँ पर एक शब्द आता है जीपीयू। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में कहें तो ये खास कंप्यूटर चिप होता है जो बहुत तेज़ी से गणना कर सकता है। और एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना होता है और यही काम जीपीयू करता है। सरकार ने सबसे पहले 10,000 जीपीयू का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इससे कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए बाद में इसे बढ़ाकर 38,000 जीपीयू उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा। इसका मतलब है कि भारत अपनी एआई क्षमता को तेज़ी से बढ़ाना चाह रहा है। एआई मिशन के अलावा भारत सरकार का एक और दूसरा इनिशिएटिव है भाषिनी। भाषिनी एक नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन है जो कि 22 भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। मतलब कि एक गांव का व्यक्ति भी अपनी भाषा में सरकारी सेवाओं को प्राप्त कर सकेगा। और एक तरह से ये डिजिटल लोकतंत्र की तरफ एक कदम है। इसके अलावा भारत का एक और जोरदार टूल है आदिवाणी, जो कि आदिवासी भाषाओं के लिए एक प्रकार का ट्रांसलेशन का काम करेगा। ये हिंदी और इंग्लिश से आदिवासी भाषाओं में अनुवाद करेगा। इससे आदिवासियों की भाषाओं का संरक्षण होगा और भविष्य में ये भारतीयों के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम के विकास में भी मदद करेगा। इसके अलावा भारत का एक और जोरदार टूल है सभासार। सभासार बेसिकली पंचायतों में जो ग्राम सभा की बैठकें होती है उनके सभी काम को आसान से आसान बना देगा। इसके अलावा भारत ने एक और एआई टूल डेवलप किया है जिसका नाम है भारत विस्तार। आप सभी जानते हैं कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और भारत विस्तार नाम का ये जो एआई टूल है वो किसानों को उनकी भाषा में उनकी खेती किसानी से संबंधित सारी जानकारियाँ देगा। चाहे वो मौसम की जानकारी हो, चाहे वो बाज़ार के भाव की जानकारी हो, या फिर कीटनाशक के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कीट प्रबंधन के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो, ये सारी सॉल्यूशन इस भारत विस्तार के पास में अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से हम ओवरऑल तरीके से देखें तो ये एआई इम्पैक्ट समिट जो कि भारत में आयोजित हो रहा है, ये हमें ये सिखा रहा है कि भारत अब एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं देख रहा है। भारत इसे गवर्नेंस, इंक्लूजन और डेवलपमेंट के टूल के रूप में देख रहा है। और अगर सही नीति, सही नैतिक ढांचा हो और सबको बराबर पहुंच दी जाए तो एआई आने वाले समय में असमानता को बढ़ाएगा नहीं बल्कि एआई अवसर को बढ़ाएगा।